58 वर्षीय न्यूली अपॉइंटेड हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कहानी केवल उन लोगों में से एक नहीं है जिन्होंने विनम्र शुरुआत से शुरुआत की और फिर राजनीतिक सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंचे। लेकिन उनकी कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि भारतीय राजनीति में एक ड्राइवर के बेटे का किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना विदाउट अ डाउट एक संघर्ष की कहानी है। उनके कई प्रेडेसेसर्स प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आए। कांग्रेस में 6 बार से मुख्यमंत्री और सुक्खू के कट्टर विरोधी दिग्वंत वीरभद्र सिंह ऊपरी हिमाचल क्षेत्र में एक शाही परिवार से थे। सुक्खू के पिता रसील सिंह हिमाचल रोडवेज में ड्राइवर थे और उन पर 4 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। उनका परिवार अभी भी हमीरपुर जिले के उनके होम टाउन नादौन में एक साधारण जीवन जी रहा है, जहां से वे पहली बार 2003 में विधायक चुने गए और 2007, 2017 और अब 22 में फिर से चुने गए। 1980 के दशक में कांग्रेस की छात्र शाखा NSUI में युवा नेता के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने के बाद सुक्खू एक राजनेता के रूप में संगठित रूप से आगे बढ़े। बाद में वे लगभग 1 दशक तक यूथ कांग्रेस के ही अध्यक्ष रहे। हिमाचल विश्वविद्यालय से लॉ में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 1992 में शिमला नगर निकाय में एक पार्षद के रूप में चुनावी राजनीति में अपनी शुरुआत की। 2003 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रवेश करने से पहले वे 2002 तक इस पद पर ही रहे। सुक्खू ने राज्य विधानसभा में उस समय प्रवेश किया जब वीरभद्र का कांग्रेस पर डोमिनेंस था। सुक्खू ने हमीरपुर में अपने होम टाउन को अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना। वे अच्छी तरह से जानते थे कि ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक और दिग्गज 2 बार के पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का गृह क्षेत्र भी है। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक जन नेता होते हुए भी वीरभद्र ने दूसरों को अपने आसपास नहीं बढ़ने दिया। रास्ते में जिन लोगों को उन्होंने कुचला उनकी फेहरिस्त लंबी है। सुक्खू के राइज का प्रमुख कारण ये था कि वे वीरभद्र विरोधी खेमे में थे और यहाँ तक कि सेंट्रल पार्टी लीडरशिप के भी गुड बुक्स में बने रहे। सेंट्रल पार्टी लीडरशिप के साथ वीरभद्र की रसाकशी जग जाहिर है। उन्होंने मुश्किल से उनके डिक्टेट का पालन किया। इससे सुक्खू को राज्य की राजनीति में बने रहने में मदद मिली। भले ही 2019 में वीरभद्र ने उनकी जगह अपने ही वफादार को ले लिया, लेकिन सुक्खू प्रमुख बने रहे। वीरभद्र की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी प्रतिभा सिंह को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन फैक्ट ये है कि सुक्खू को विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और उनके कई वफादारों को टिकट आवंटित किया गया और ये बहुत कुछ कहता है। गांधी परिवार के प्रति सुक्खू की वफादारी उनके उत्थान का एक कारक थी, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशनल मैन के रूप में उनकी पृष्ठभूमि, जिनका अक्सर पार्टी में एक कान होता था और जनता में एक और, एक जन नेता के रूप में, एक राजनेता के रूप में उनकी क्लीन इमेज के अलावा उनके फेवर में ये सब कुछ चला गया। उनके राजपूत होने से भी पार्टी को फायदा हुआ। हिमाचल में सभी मुख्यमंत्री ब्राह्मण नेता शांता कुमार को छोड़कर राजपूत समुदाय से ही आते हैं, जो राज्य में चुनावी रूप से मजबूत है। ये परंपरा सुक्खू के साथ भी जारी है। पार्टी का मानना था कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका एलिवेशन राइवल कैंप पर भी एक चेक की तरह काम करेगा। वे हमीरपुर जिले से आते हैं, जहां से अनुराग ठाकुर धूमल के बेटे और केंद्र में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री सांसद हैं। कांग्रेस को अब उम्मीद है कि सुक्खू 2024 के आम चुनावों में नतीजे देंगे। 2019 में कांग्रेस हिमाचल की सभी 4 संसदीय सीटों पर भाजपा से हार गई थी। मुख्यमंत्री के तौर पर सुक्खू के सामने कई चुनौतियां हैं। उन्हें चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए बड़े बड़े वादों को पूरा करना होगा, जिनमें से सबसे कठिन है ओल्ड एज पेंशन स्कीम की शुरुआत, और अब उस पर विचार करते हुए वे अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में इसका प्रस्ताव रख चुके हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देश दुनिया की सभी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।